लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इसका बताए थे सोल्व करने का, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 6 मेथड, जिसमें इल्यूमिनेशन था जिसकी जानकारी दी गई थी, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद कंपैरिजन है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ग्राफिकल मेथड है, और एक यूनिक मेथड बताया था हमने आपको जिसका नाम था रेशियो डिवीजन मेथड, और उसी को ही पहले समझा रहे हैं, रेशियो डिवीजन मेथड, इसको हिंदी में अनुपात निर्णय विधि के नाम से। हालांकि ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप सभी प्रकार की, यानी जो कंसिस्टेंट दोनों होते हैं, यानी जिसके एनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, दोनों को सोल्व आप इस मेथड से कर सकते हैं। बाकी जितने आप 5 मेथड्स देख रहे हैं, उन सभी मेथड से आप यूनिक सॉल्यूशन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेनी सॉल्यूशन अगर होगा तो उसमें आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे कैसे परेशानी होगी, इल्यूमिनेशन आपको बताया जा चुका है, अब उसी को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 11, सपोज करिए एक हमारा इक्वेशन है 2x + 3y = 8, और एक है आपको मान लीजिए 4x + 6y = 22। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। तो अब अगर आप इल्यूमिनेशन से बनाने का इसे प्रयास करते हैं, हालांकि ये कंसिस्टेंट है कि a1/a2 = b1/b2 = कंसिस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू हम निकालेंगे और वो लेंगे। अब रही बात की मेरी सॉल्यूशन होगा, तो आप निकालेंगे अगर इल्यूमिनेशन तो बोलिए आपको किसे करना है, x y y क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अब चलिए 2 से ताकि 6 हो जाए, प्लस माइनस करेंगे तो दोनों प्लस से है, माइनस इक्वेशन कितना हो जाएगा 2। अगर आप जनरल तौर पर ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से, लेकिन आसान इसलिए है कि 6 लाना है, दोनों को बराबर में लाना है। ये 6 है तो खाली इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 आ जाएगा, कौन है वो प्लस है कौन है वो माइनस रहेगा, तो इक्वेशन हाँ तब ऐड करेंगे। तो यहाँ अगर 2 से करेंगे तो देखिएगा 4x 6y 22, और यहाँ आएंगे 4x + 6y अब 22 माइनस करना है, और सब पट के बराबर। इल्यूमिनेशन यहाँ फेल हो गया, अब निकालिए किस 100 कटाने जाइएगा, 100 कट जाएगा, y कट जाएगा, और कांस्टेंट भी, तो मिला जुला के लोग कह देता है कि ये कंसिस्टेंट है। आप 5 को मेथड बताता है आपको बुक में भी 5 मेथड, लेकिन अगर किसी टीचर को या किसी बच्चा को इस तरह का क्वेश्चन दे दीजिएगा, आप कहिएगा कि कुछ स्थिति से मन करे बना के दिखा दो, तो कोनो विधि बनाएगा ना तो सब कट के बना, तो वो वैल्यू किसी का है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट है, उसका फिक्स वैल्यू है नहीं। तो अपना टेंशन हम उसको देंगे, हम भी आंसर देंगे। अब हम कहेंगे कि इतना हो गया, अब तुम अपन वैल्यू रख के निकाल, तो उसी का नाम है रेशियो डिवीजन। अब जैसे बता दें कि इन दोनों का अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो ये कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, तो जाहिर है कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो किसी एक का ही हम निकालें, दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम निकाल रहे हैं 2x + 3y = 11, अब इसी को हमको सोल्व करना है। तो आप देखिए कि 11 हमको चाहिए 2 के रूप में या 3 के रूप में या दोनों के, यानी 11 को ऐसा स्प्लिट करिए एडिंग से चाहे सब्ट्रैक्शन से कि एक या तो 2 के रूप में आ जाए, नहीं तो 3 के फैक्टर के रूप में आ जाए, मतलब 3 के मल्टीपल के रूप में, या 2 के मल्टीपल के रूप में, या फिर दोनों के मल्टीपल के रूप में। बोलिए कितना 9 + 2 और 9 + 2 8 + 3, नहीं कुछ भी दे सकते हैं कि 8 आपका 2 का मल्टीपल हो जाएगा 3 का हो जाएगा। तो अगर मैं 8 ही देता हूँ 2x + 3y = 8 + 3, तो मल्टीपल वाला को एक साथ लाते हैं, 2x + 8 है तो इधर 3 - 3y, क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब इसमें से 2 तो x -
इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस, हम चाहे तो इसको इसके बारे में भेज दीजिए इसको। अब आप जानते हैं कि जब दो चीजें बराबर है इसका मतलब कांस्टेंट है, तो यह बराबर कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए तो यह इसके बराबर है, जाहिर है कि दोनों के मान कांस्टेंट मान लीजिए के, इसका मतलब यह भी के बराबर है और यह भी। तो एक बार लिखेंगे व्हेन x माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू कितना, x माइनस 4 बराबर x बराबर 3 के प्लस आगे x का वैल्यू। अब एक बार व्हेन 1 माइनस y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 के 1 माइनस 2 के इक्वल। क्लियर है, x का भी वैल्यू निकाल दिए और y का भी वैल्यू निकाल दिए। अब इसको लिखते हैं, मतलब हिंदी में कहें उसे हल सॉल्यूशन, यानी सेट के रूप में, सेट सॉल्यूशन के रूप में लिखते कैसे हैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन। x सच दैट x कहता है x, लेकिन यहाँ दोनों है x और y, ऐसे x y सच दैट x is equal to 3k plus 4 and y is equal to 1 minus 2k and k elemental। ये आंसर। अब आइए, मैंने कहा था कि अपना टेंशन उसके सर दे दीजिए, यानी x का वैल्यू हम k के रूप में निकाल दिए और y का वैल्यू, अब उसको कह रहा है कि तुमको जो ठीक मन करे रख के निकाल, k का मान 1 रखेगा तो x का वैल्यू y का वैल्यू आएगा, k का मान 2 रखेगा तो x y का वैल्यू आएगा, k का मान 3 रखेगा तो x y। यानी अब हम अपन टेंशन उसको दे दिए कि तुमको जितना निकालना है, यही सॉल्यूशन है, तो जितना निकालना है उतना निकाल। तो ये है ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि इसको हुआ ये आकाश में अभी कितना का हुआ नहीं, आप बोल दीजिए 3,84,500 तक। अब वो कहेगा गलत है, मुझे बता नहीं, तो वो गिनेगा नहीं, मिला जुला। तो वही चीज है, हम अपना टेंशन उसको, लेकिन इसका इस्तेमाल आप सामान्य क्वेश्चन पर भी कर सकते हैं। जैसे कल जो क्वेश्चन दिए थे बताओ, कल जो क्वेश्चन बनाए थे उसका इक्वेशन है हाँ एट। चलिए किस बोलिए इसमें से किसको तोड़े, किसी एक को पहले तोड़ना होगा, तो दूर करके है ऊपर, तो ये 5 है, टूटा होगा इसके रूप में, यानी 3x माइनस 2y 5 को लिख देते हैं 3 प्लस, अब 3 वाला को 3 के साथ है 2 वाला, या 3 कॉमन x माइनस 1 या 2 कॉमन 1 प्लस y, फिर इधर भेजिए x माइनस 1 बाई 2 is equal to 1 plus y बाई 3 is equal to कितना मान लीजिए। फिर उसी तरह लिखेंगे when x माइनस 1 बाई 2 बराबर 3, x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर 2k प्लस तो दिक्कत नहीं। अब y यहाँ करेंगे 1 प्लस y बाई 3 बराबर k, तो 1 प्लस y बराबर 3 और y बराबर 3k माइनस 1। क्लियर है। अब ये वैल्यू इसमें, क्योंकि ये तो मेरी सॉल्यूशन है नहीं, यूनिक सॉल्यूशन निकलना है, तो x का y का जो k के रूप में वैल्यू है यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखिए 2x x के जगह 2k प्लस y 3k माइनस बराबर ये हो गया 4k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 1 7k 1 हो गया। फिर अब प्लस में दो उधर, यानी k का मान कितना आ जाएगा, k का मान 1 आ गया। तो अब x का वैल्यू, अब देखिए x का वैल्यू आप कितना लिखे थे 2k प्लस 2 और k के जगह पर प्लस, यानी 2 प्लस क्या हो गया
अब y का वैल्यू कितना लिखे थे 3k माइनस 3 into 1 माइनस एलिमिनेशन से रिटर्न आया था कितना आंसर आया x का 3 y का तो इससे भी बनाइएगा आंसर। ये एक ऐसा यूनिक मेथड है कि दोनों में अप्लाई हो रहा है, मतलब यूनिक में भी और मेन भी। अब बाकी जो आपका 5 जो मेथड है वो अप्लाई सिर्फ और सिर्फ यूनिक में होगा और यहाँ जाके मेनी में, इसलिए और ये मेथड लगभग किसी किताब में नहीं। इसमें भी तो ठीक वैल्यू आ गया तो फिर उसको तो प्रूव कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, यानी x का वैल्यू एक आना, एक ही वैल्यू आना था y का, एक एक वैल्यू तो आप उसमें रख दिए तो वैल्यू निकल गया। लेकिन यहाँ मेनी सॉल्यूशन है, यानी x का एक वैल्यू नहीं है, y का एक वैल्यू, x का भी इनफाइनाइट वैल्यू है और y का भी इनफाइनाइट। ये वैल्यू अगर आप रखते भी हैं इस दूसरे इक्वेशन में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का ग्राफ ऐसे है, इसमें दोनों का ग्राफ नीचे मिले तो इंटरसेक्टिंग है, उसमें दोनों आप रख के देखोगे कोई नहीं। समझ रहे हो, यहाँ x का एक एक वैल्यू और y का एक एक वैल्यू आ रहा है और यहाँ x का वो कल फॉर्मूला लिखे थे कि a1 by a2 देखो यहाँ 2 by 4 कितना हुआ 1 by 2, b1 by b2 कितना हुआ 1 by 2, c1 by c2 1 by अगर तीनों बराबर हो जाए मतलब वो कथी है मेनी सॉल्यूशन। अगर a1 by a2 यानी 3 by 2 आइए माइनस 2 by 1 अगर a1 by a2 b1 by b2 पे इक्वल नहीं है तो मतलब कथी है यूनिक सॉल्यूशन। आज जिसमें दो को बराबर हो जाएगा यानी a1 by b2 बराबर हो जाएगा b1 by b2, अगर यह c1 by c2 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, यानी उसका सॉल्यूशन ही नहीं, सीधे लिख देंगे उसको। हाँ उसको सीधे लिख देंगे। जैसे क्वांटिटी में लिखते थे कि d का मान 0 से छोटा आ जाता था तो इट हैज नो रियल सॉल्यूशन, अगर ऐसा आ जाएगा तो लिख देना होगा कि इट हैज नो एडिशन। जब a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं हो c1 by